नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। साथियों, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2025 इस देश के कोने कोने में आज़ादी का जश्न, उत्सव, उमंग बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ये देश गुलाम था, अंग्रेजी शासन थी। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, लाखों करोड़ों लोगों की जान जाने के बाद, शहीद होने के बाद, लगभग 150 से 200 साल गुलामी झेलने के बाद अंततः हमारा ये मुल्क, हमारा ये देश आज की ही तारीख 15 अगस्त सन 1947 को पूर्णतः आज़ाद हो गया। परंतु मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या आज़ादी के लगभग 80 साल बाद हम पूर्णतः आज़ाद हैं क्या? आए दिन हमें इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, इस आज़ाद मुल्क में इंसानियत और मानवता को तार तार कर देती है। आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी हम ये किस प्रकार की आज़ादी मना रहे हैं, जिस आज़ाद मुल्क में एक दलित बेटी के साथ छेड़खानी होता है और उसके सबूत को मिटाने के लिए प्रशासन के साथ उसकी चिता सजाकर रात में ही उसे जला दिया जाता है। यदि हम आज़ाद हैं साथियों, तो आखिर क्यों हमारे सामने औरत हो या कोई लड़की हो, आए दिन हमें देखने को मिलता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की मामला, छेड़खानी की मामला या बलात्कार के मामला क्यों इस आज़ाद मुल्क में हमें देखने को मिलती है? एक कृषि प्रधान देश में अगर कृषक अपने हक और अधिकार की बात करने जाए और उनको वहाँ मौत का सामना करना पड़े, शहीद होना पड़े साथियों, तो फिर किस प्रकार की आज़ादी का उत्सव इस देश में हम लोग मनाते हैं, वो भी आज़ादी के 80 साल बाद। इस आज़ाद देश की परंपरा यही है कि बलात्कारियों को जेल से निकाल कर और उन्हें फूल माले से स्वागत किया जाए और ये पूरा मुल्क आज़ाद है। तो फिर ये आज़ाद देश में जातिवाद क्यों कुछ लोगों के सर चढ़कर बोलता है? क्यों जब एक SC ST का कोई नेता या कोई व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठित आदमी अगर मंदिर में जाता है तो मंदिर को धुलवाना क्यों पड़ता है? यदि वाकई में हम आज़ाद हैं तो क्यों एक यादव समाज का व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है वो किसी अपने ऊंचे वर्ग या समुदाय के लोगों के बीच पूजा पाठ कराने जाता है तो उसका बाल क्यों मुड़वा दिया जाता है? इसलिए कि वो एक निचले जाति का है। और क्या यही वाकई में हमने आज़ादी पाई है? क्यों इस आज़ाद मुल्क में एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने शादी में दुल्हा बनकर जब घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे घोड़ी पर चढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है? यदि वाकई में अगर हम सब आज़ाद हैं, इस देश का समुदाय अपनी इज्जत आबरू को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर, अपने इज्जत और प्रतिष्ठा को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर हिंसा की आग में 1.5 से 2 महीने क्यों जलना पड़ता है उन सबों को? एक निम्न वर्ग के लोगों को उनके घरों में आग लगा दिए जाते हैं, उनकी झोंपड़ियां जला दी जाती है। इतना ही नहीं, उनके जेन्युइन हक और अधिकार की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। इस प्रकार से उन पर अत्याचार और शोषण किया जाता है। यदि इस आज़ाद मुल्क की जनता वाकई में आज़ाद है तो क्यों उसे आए दिन चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अत्याचार का सामना करना पड़ता है? इतना ही नहीं, हम ये कहा जाता है कि हम सब अभी आज़ाद होकर आज़ादी के अमृत काल में जी रहे हैं, पर उन गरीब और मजदूर लोगों की क्या, जिनको आज भी गरीबी से आज़ादी नहीं मिली है, जिनको आज भी उस गरीबी को मिटाने के लिए अपने घर परिवार, देश दुनिया छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। ऐसी आज़ादी जहाँ पे हमारे युवा साथी अपने रोजगार को पाने के लिए एग्ज़ाम्स के पेपर देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। ये कैसा आज़ाद मुल्क जहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी वोट की चोरी का इल्ज़ाम लगने लगे। समस्याएं बहुत हैं साथियों इस आज़ाद मुल्क में। बहुत लोग आज़ाद होकर भी उन्हें कभी एहसास होता है कि वाकई में हम आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेशक आज़ादी को सेलिब्रेट करें, आज़ादी का जश्न और उमंग मनाएं, परंतु इस तरह की घटनाएं कब तक आखिर देखने को मिलेगी? क्यों नहीं हम दूसरे के बारे में भी सोचते हैं कि जैसे हम आज़ाद हैं वे लोग भी ऐसे आज़ाद? क्योंकि इस दुनिया में जब भी हमारा पदार्पण होता है तो साथियों SP, DSP, CM, PM, पुलिस, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील बाद में होते हैं। सबसे पहले हम मानव होते हैं, तो मानव के धर्म को निभाना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम उस धर्म को निभाते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम पूरे सच्चे कर्म के साथ अपनी ड्यूटी। इसलिए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा साथियों, यदि हम वाकई में आज़ाद हैं और हमारा मुल्क आज़ाद है तो ये आज़ादी हर एक व्यक्ति में, हर एक समुदाय में, हर एक जाति में, हर एक धर्म में, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, जवान हो, लड़की हो, औरत हो, सब में देखनी चाहिए। सबको उनके अपने अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। तो साथियों, जहाँ भी रहें अपनी मानवता और इंसानियत के धर्म को निभाते रहें।
चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, किसी पर शोषण करने का विचार अपने दिमाग में नहीं लाएं, क्योंकि ये हमारे इंसान होने की सार्थकता को पूर्ण नहीं करता है, बल्कि उल्टा हम पर सवाल करता है कि अगर वाकई में आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत की धर्म होनी चाहिए और जो भी नियम कानून इस देश में रहने के लिए बनाए गए हैं उसे हमें पालन करना है और इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत का धर्म भी निभाना है, जिम्मेवारी भी निभाना है। साथियों, इन वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।